नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी के नित्य नियम की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक सेठ जी रहते थे। उनके घर में सेठ और उनकी पत्नी रहते थे। दोनों में बहुत ही प्रेम था। उनके जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं था। बस उन्हें कोई संतान नहीं थी। सेठ जी ने ज्योतिषियों को दिखाया। ज्योतिषियों ने बताया कि सेठानी को पुत्र प्राप्ति का योग नहीं है। सेठानी संतान की बहुत इच्छुक थी। सेठानी ने सेठ जी का दूसरा विवाह करने का आग्रह किया। पहले तो सेठ जी नहीं माने, लेकिन सेठानी के बार बार आग्रह करने पर सेठ जी का विवाह सेठानी के छोटी बहन से करवा दिया गया। सेठानी की बहन बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह धर्मराज जी का नित्य नियम किया करती थी। प्रतिदिन धर्मराज जी की कथा कहानी कहती थी। धर्मराज जी की कृपा से थोड़े ही दिन बाद सेठ के यहाँ एक सुंदर सा स्वस्थ बालक ने जन्म लिया। बच्चे के जन्म से सेठ और उसकी दोनों पत्नियां बहुत खुश हुईं। उनके दिन बड़े आराम से बीत रहे थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद बड़ी सेठानी के मन में कुविचार ने जन्म ले लिया। वह सोचने लगी, मेरा तो इस घर में कुछ भी नहीं है, सब कुछ छोटी का है। मेरे पति पर भी अधिकार जमा लिया है, संतान भी उसी का है। यह कुविचार उसके मन ही मन उसे खाने लगा। इधर छोटी का बालक धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। अब तो बड़ी सेठानी के मन का कुविचार एक विशाल वृक्ष का रूप ले लिया था। अंततः एक दिन उसने छोटी के पुत्र को रात को सोते समय मार डाला। उसके शव को उसने घर के पास वाले तालाब में फेंक दिया, जिसमें छोटी प्रतिदिन नित्य नियम का फूल फेंका करती थी। सुबह होते ही सबको इस बात का पता लग गया। पूरे घर में कोहराम मच गया। सेठ सिर पीट पीट कर रोने लगा। लेकिन छोटी सेठानी प्रतिदिन की तरह धर्मराज जी का नित्य नियम की आराधना में लीन रही, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। कथा कहानी समाप्त करने के बाद वह फूलों को समेटकर तालाब में छोड़ने के लिए गई। जब वह तालाब से लौटने लगी, उसी समय उसका पुत्र तालाब के भीतर से निकलकर आता हुआ दिखाई पड़ा, जैसे कहीं आसपास से ही घूमकर आ रहा हो। उसी समय धर्मराज जी प्रकट होकर छोटी सेठानी से वर मांगने को कहने लगे और बड़ी सेठानी के करतूतों से उसके शरीर में कीड़ों का वास कर दिया, जिससे बड़ी सेठानी को असहनीय कष्ट हो रहा था। उसके शरीर में कीड़े पड़ गए थे। छोटी सेठानी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मेरी इस अभागिन बहन को क्षमा कर दीजिए। इसके शरीर को कष्ट मुक्त कर दीजिए। उसने बहुत बड़ा पाप किया है, किंतु आपकी दया से मेरा पुत्र मुझे वापस मिल गया। अब आप उसे कष्टों से मुक्त कर दीजिए। तब धर्मराज जी ने बड़ी सेठानी को कष्ट मुक्त कर दिया और अंतर ध्यान हो गए। छोटी सेठानी जब घर आई तो बड़ी सेठानी ने उसके पैरों पर गिर गई और क्षमा की याचना करने लगी। छोटी सेठानी ने उसे क्षमा कर दिया। अब सब मिलकर धर्मराज जी के नित्य नियम करने लगे, जिससे उनके घर में अन्य धन का भंडार भर गया। उनके शारीरिक कष्ट समाप्त हो गए और मृत्यु के बाद उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। हे धर्मराज जी, जैसे आपने छोटी सेठानी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो।